जय हिंद साथियों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। और केमिस्ट्री में साथियों हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें पढ़े थे साथियों, करीब 100 सवाल पढ़ चुके थे धातु और उनके यौगिक से रिलेटेड, ठीक है। साथियों आप लोगों को बोले थे इसमें कम से कम 350 सवाल है, जो आपको बोले थे कि पार्ट वाइज डिवाइड करके टोटल सवाल को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो कल जो साथियों सवाल हुआ था वो 100 तक हो चुका था। आज जो होगा साथियों उससे आगे सवाल देखेंगे, इसलिए आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है और दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाना है, ठीक है साथियों। उससे कल जितना पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की और देखते हैं आगे उससे जो सवाल है क्या दिया गया है। देखिए सवाल साथियों, कल जो हम लोग कर लिए थे 100 तक कंप्लीट, आज उससे आगे देखेंगे। देखिए सवाल उससे आगे, सवाल है साथियों, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का जो बहना रुक जाता है? कौन सा पदार्थ लगाएंगे साथियों जो जिस जगह कटा रहेगा वह बंद हो जाएगा? ऑप्शन ए है साथियों सोडियम क्लोराइड, बी है पोटेशियम क्लोराइड और सी है अमोनियम क्लोराइड और डी है साथियों फेरिक क्लोराइड। साथियों क्या लगाएंगे? तो लगाएंगे फेरिक क्लोराइड, जहाँ कटे स्थान पर फेरिक क्लोराइड लगाने से बंद हो जाएगा खून बहाना, ठीक है साथियों। करेक्ट मेरा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों कि हरा थोथा या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? किस पदार्थ का प्रचलित जो नाम है साथियों वह फेरिक सल्फेट का है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि रक्त तप्त लोह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है साथियों? कि रक्त तप्त लोह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है साथियों? तो H2 प्राप्त होता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। मानव ने कौन सा धातु का उपयोग किया साथियों? तो तांबा का। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। यह पूछा गया सवाल है RAS या RTS में 2012 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए साथियों कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होता है। जीवाणुरोधी कौन सा धातु होता है साथियों? ताम्र जो होता है वो जीवाणुरोधी होता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग नहीं होती? सिल्वर का जो रंग है उस प्रकार का नहीं होता है। कौन सा धातु है साथियों? तो मेरा धातु है तांबा और सोना। क्या है? तांबा और सोना। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बन की परत जम जाती है, वह जो धातु है कौन सा धातु है? वह धातु मेरा तांबा है, ठीक है साथियों। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? उभय घटक के रूप में जो विद्यमान है साथियों मेरा तांबा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कैलोरीमीटर बनाया जाता है। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है साथियों? तो तांबा से कैलोरीमीटर बनाया जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है तड़ित चालक निर्मित होता है। तड़ित चालक जो निर्मित होता है साथियों किससे होता है? तो वह होता है मेरे साथियों तांबा से तड़ित चालक निर्मित होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, कांस्य किनका मिश्र धातु है? कांस्य जो है मिश्र धातु किसका है? तो साथियों Cu और Sn का जो है मिश्र धातु है, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक है साथियों कौन सा है? तो कॉपर जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों कि सोने के आभूषण बनाने समय में कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने का जब आभूषण बनाया जाता है तो उसमें जो धातु मिलाया जाता है कौन सा धातु मिलाया जाता है ये बताना है, ठीक है साथियों। तो धातु जो मिलाया जाता है उसमें तांबा, क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है साथियों? तो विल्सन बीमारी होता है। कौन सी बीमारी होता है साथियों? तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से विल्सन बीमारी होता है।
डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2O, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है तूतिया का रासायनिक सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों, मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O, तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों, नेक्स्ट है साथियों, तांबा का शत्रु तत्व है। तांबा का जो शत्रु तत्व है वो कौन सा है? शत्रु तत्व जो साथियों मेरा गंधक है तांबा का, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, नीला कशिश का रासायनिक नाम है। नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो वह है मेरा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट साथियों, नीला थोथा है। नीला थोथा क्या है साथियों? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। मेरा सवाल जो पूछा गया साथियों यूपी PCS 1990 का है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंक में जब शैवाल हो जाते हैं तो उसमें जो नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों कि ताम्र के विद्युत अवघटनी परिष्करण में विद्युत अवघटीय निम्नलिखित में से किसका विलयन है? किसका विलयन है साथियों? तो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में क्रिस्टलीय जल के अणुओं की जो संख्या होती है कितनी होती है? साथियों क्रिस्टल जल अणुओं की जो संख्या होती है वह होता है साथियों मेरा 5, 10, 2, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, जस्ता धातु का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है साथियों? उस अयस्क का नाम बताना है। ठीक है, तो मेरा अयस्क जो है जिंक ब्लेड, क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेड, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान स्थित जानवर को खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खाने के लिए जो प्रसिद्ध खनिज है साथियों वह कौन सा है? तो मेरा जास्ता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्न धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? गैल्वेनाइजिंग जो कहलाता है साथियों, क्या लोहे की मतलब बोला है साथियों कि धातु में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? साथियों इसका जो आंसर होगा वो जस्ता होगा। लोहे की परत में जब चढ़ाया जाता है तो ग्लोलाइजिंग वो जस्ता ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है साथियों? उस प्रक्रिया को बताना है, तो गैल्वेनीकरण के नाम से जाना जाता है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है साथियों? तो उस तत्व का नाम बताना है। जस्ता की कमी से धान में जो रोग होता है वो खैरा रोग, वो जस्ता की कमी से ही होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, निम्नलिखित में कौन सा एक धातु है? धातु कौन सा है साथियों? धातु इसमें जिंक है, मेरा बी करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऑक्साड्रो में कौन सा अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण दर्शाते हैं? किस में दर्शाते हैं साथियों? तो मेरा जिंक ऑक्साइड में दर्शाया जाता है, ए मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, फिलोसफर वुल क्या है? फिलोसफर वुल जो है मेरे साथियों वह है जेडेनो, क्या है? जेडेनो है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफ़ेद कशिश है। सफ़ेद कशिश क्या है साथियों? सफ़ेद कशिश एक प्रकार का जेडेनो SO4 × 7H2O होता है, सफ़ेद कशिश का सूत्र। ठीक है साथियों, बी मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, लिथोपिन जो होता है वह क्या होता है? लिथोपिन साथियों BaSO4 + ZnSO होता है लिथोपिन का सूत्र। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। उस पर लेपन जो किया जाता है, क्या चीज़ का लेपन किया जाता है? ठीक है, उसमें लेपन साथियों जिंक क्लोराइड का किया जाता है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कृतकनाशी क्या है साथियों? कृतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? उसमें जो प्रयोग किया जाता है साथियों
वह जिंक फॉस्फेट का किया जाता है। किसका किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, रंगने में काम आने वाला जो तीखा पदार्थ है वह कौन सा पदार्थ है? तो जिंक सल्फेट है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस देती है साथियों, तो ZnS देता है। क्या देता है? ZnS। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है साथियों? तो अर्जेंटाइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? अर्जेंटाइट से। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों, सवाल है, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रस्तुत की जाती है? साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है साथियों। तो किस प्रकार से किया जाता है साथियों? वह मेरा जो किया जाता है प्रयोग चांदी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, निम्न में सबसे उपयुक्त विद्युत जो चालक है वह कौन सा है? तो मेरा साथियों सिल्वर है सबसे ज़्यादा विद्युत चालक है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा युक्त सुलेमित है? सुलेमित मतलब साथियों एक दूसरे से जो मैच किया गया है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जिंक सल्फाइड चूहा विष के लिए सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूहा विष के लिए जिंक सल्फाइड होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से चांदी की वस्तु की अभिक्रिया होती है जिससे वे काले पड़ जाते हैं? चांदी की अभिक्रिया करने पर वह काले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सल्फर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रखने पर वह काली पड़ जाती है? खुले में रखने पर वह क्या हो जाता है साथियों? काली पड़ जाता है। तो Ag2S से अभिक्रिया हो जाता है जिसकी वजह से वह काला हो जाता है। क्या होता है? Ag2S से अभिक्रिया करने पर वह काला हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, हॉर्न सिल्वर है। हॉर्न सिल्वर क्या है साथियों? तो हॉर्न सिल्वर एक प्रकार का AgCl, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं साथियों? इसका वजह यह है कि यह सूर्य के प्रकाश में अवघटित हो जाता है, इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? रंगीन बोतलों में रखा जाता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है साथियों सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी में साथियों उसमें जो परत चढ़ाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को चढ़ाया जाता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है साथियों? तो सोना जो है वो मेरा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु में आघातवर्णीयता और तानीयता दोनों गुण होते हैं? किस में होते हैं साथियों? मेरा यह गुण जो होता है एल्युमिनियम में होता है। ठीक है साथियों, एल्युमिनियम नहीं, Au सोना में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? धातुओं का राजा साथियों सोना को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सोने का निष्कर्ष मुख्य किस अयस्क से किया जाता है? सोने का निष्कर्ष मुख्य किस अयस्क से किया जाता है साथियों? तो उस अयस्क का नाम बताना है। तो उपयुक्त दोनों मतलब साथियों सिल्वेनाइट से भी किया जाता है और केलावेराइट से भी किया जाता है। ठीक है, केलावेराइट मतलब ए और बी जो मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है साथियों? वह अम्लराज में घुल जाता है। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है साथियों कठोर बनाने के लिए? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है, तब वह क्या होता है? कठोर बनता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क का चिन्ह साथियों किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण भूषण पर लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों कि बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेवकूफ़ों के नाम से साथियों? तो मेरा हो जाएगा
क्या हो जाएगा, पायराइट्स। क्या हो जाएगा साथियों, वैभवों के सोना के नाम से जो जाना जाता है, वैभवों के नाम सोना के नाम से वो पायरोराइट्स को जाना जाता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, सवाल है शुद्ध सोना प्योर होता है तो कितना कैरेट का होता है शुद्ध सोना, ये बताना है। शुद्ध सोना होता है साथियों मेरा 24 कैरेट का। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का जो प्रतिशत होता है कितना प्रतिशत होता है, ये बताना है साथियों। उसमें जो प्रतिशत होता है वो 75% होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, सीने बार किस धातु का अयस्क है। सीने बार किस धातु का अयस्क है साथियों, तो वह है मेरा पारा का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है। पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है साथियों, तो सीने बार से पारा का निष्कर्षण किया जाता है। आगे नेक्स्ट है, मीना माता रोग किस कारण से होता है। मीना माता रोग साथियों पारा के कारण से होता है। आगे नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है साथियों, तो मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है। धातु है लेकिन वह क्या है साथियों, एक द्रव है। तो कौन सा साथियों मेरा हो जाएगा Hg, मरकरी, ठीक है। आगे नेक्स्ट साथियों, डैश युक्त मिश्र धातुओं को शल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शल्य कहा जाता है। तो वह हो जाएगा मेरा पारा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। अमलगम किसे कहते हैं साथियों, अमलगम जो कहा जाता है वो पाराजास्ता को कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। किसी अमलगम का सदा जो घटक होता है क्या होता है साथियों, वह मेरा हो जाएगा मरकरी। क्या हो जाएगा, मरकरी। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है, पारे का साधारणतः तापमान यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है। इसकी विशेषता क्या होता है साथियों, पारा का जो विशेषता होता है साथियों वह होता है मेरा उच्च संचालन शक्ति। क्या होता है, उच्च संचालन शक्ति। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, सामान्य ट्यूबलाइट प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है साथियों, कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर भी गैस भरी जाती है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है कौन सा पदार्थ है साथियों। उसमें जो पदार्थ सर्वाधिक सामान्य रूप से जो पाया जाता है वह पदार्थ होता है साथियों मरकरी वेपर व आर्गन। क्या होता है पदार्थ, मरकरी वेपर आर्गन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट साथियों, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, तो HgS। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीने बार का रासायनिक सूत्र है। सीने बार का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, तो HgS। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों, केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है। केलोमल का रासायनिक सूत्र है साथियों Hg2Cl2। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, केरोसिव सब्लीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है साथियों HgCl2। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, औषधियों में मेकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र है। रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, इसका करेक्ट आंसर HgS। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है साथियों, तो वह है मरकरी 2 सल्फाइड। क्या है, मरकरी 2 सल्फाइड, ठीक है। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। किस धातु के पात्र में रखा जाता है साथियों, तो लोहा में रखा जाता है। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हवा में गर्म करने पर सिंदूर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, किस में परिवर्तित हो साथियों, मरकरी में परिवर्तित हो जाता है। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर किस में परिवर्तित होता है, तो मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर
निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड नहीं बनता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर? कौन सा नहीं बनता है? तो टीन नहीं बनता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, सोल्डर। सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? सोल्डर साथियों मिश्र धातु है मेरा Cu और Sn। ठीक है, कॉपर और टीन का है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सीसा का निष्कर्षण मुख्य किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है साथियों? तो उसमें जो अयस्क रहता है गेलेना रहता है। कौन रहता है? गेलेना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। देखिए नेक्स्ट है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु का प्रदूषित होता है। कौन सा धातु प्रदूषित होता है साथियों? तो वह होता है मेरा लेड। क्या होता है? लेड। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? अस्थायी तत्व कौन सा है साथियों? तो सीसा जो है मेरा वो अस्थायी तत्व है। आगे देखिए नेक्स्ट है, संचायक बैक्टीरियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है साथियों। संचायक बैक्टीरिया के लिए सीसा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, रेड लेट में जो होता है साथियों क्या होता है? उसमें होता है Pb3O4 होता है रेड लेट में। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा Pb एक घटक होता है। क्या होता है? सीसा जो होता है एक Pb घटक होता है साथियों सोल्डर के रूप में। ठीक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गेलेना का रासायनिक नाम है। गेलेना का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो इसका रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम है साथियों लिथार्ज। क्या है? लिथार्ज। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? क्या होती है? इस्पात के बराबर मजबूत होती है। ठीक है, लेकिन किंतु उसका जो आधी मतलब भार में जो साथियों उसका आधी हो जाता है। तो कौन सा पदार्थ है साथियों? इसमें जो पदार्थ होगा मेरा टाइटेनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टाइटेनियम। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? भविष्य का धातु किसे कहते हैं साथियों? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है, केडियम प्रदूषित किससे संबंधित है? केडियम प्रदूषित किससे संबंधित है साथियों? तो मेरा है इटाई से प्रदूषित है। ठीक है, डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, वायुयान निर्माण में निम्न में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? वायुयान में उसमें जो धातु रहता है साथियों वह रहता है प्लेडियम। कौन सा रहता है? प्लेडियम। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है साथियों तो गैलियम। कौन रहता है? गैलियम। क्या रहता है साथियों? गैलियम रहता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट है, एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? तो प्लेटिनम को जाना जाता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नामांकित में कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु जो है साथियों वह है मेरा प्लेटिनम। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एक तापदीप वैद्युत बल्ब में बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है? बल्ब का जो तंतु होता है साथियों किसका बना होता है? वह बना होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का साथियों। ये पूछा गया एनडीए 2020 का सवाल है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? फिलामेंट के रूप में जो प्रयुक्त होता है साथियों टंगस्टन ही होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, किस धातु को पहले वोल्फ्राम कहा जाता था? वोल्फ्राम किसको कहा जाता था साथियों? पहले वह कहा जाता था टंगस्टन को ही पहले वोल्फ्राम कहा जाता था। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कौन सा पदार्थ होता है साथियों? तो हमारा टंगस्टन ही होता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? विद्युत प्रेस में जो प्रयोग होता है साथियों कौन होता है? तो नाइक्रोम का तार होता है विद्युत प्रेस में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों। सवाल है, राजस्थान स्थिर डेगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित डेगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है साथियों? यह जो प्रसिद्ध है मेरा
टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि 350 सवाल करीब है। 200 कंप्लीट हो गया साथियों। कल इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज जितना सवाल हुआ साथियों, कल से उससे आगे मतलब 200 सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर में इससे आगे की सवाल की ओर। तब तक के लिए जय हिंद।